ओम शांति। 2 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और देखेंगे कि हर पॉइंट अगर बुद्धि में रहता है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है। उसका कमेंट में देंगे इस फ्लो चार्ट से मुझे फ़ायदा होता है या नहीं होता है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए सपूत बच्चा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं होली हंस हूँ। अंतर्मुखी बन, एक बाप की याद से मनसा वाचा कर्मणा सुख शांति पवित्रता से संपन्न होकर अपने को भरपूर करके इस सुख शांति की धारणा के आधार पर भविष्य में लाइट का ताज, हाईनेस होलीनेस का टाइटल और बेगमपुर के बादशाह बनने का अधिकारी बनती जा रही हूँ। तो इस प्रकार आज मनसा वाचा कर्मणा होली हंस बनना है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क भी यही रहेगा। संपूर्ण निर्विकारी आत्मा की विशेषताएं क्या होती है और संपूर्ण निर्विकारी कैसे बने, इसका चिंतन करके लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं तो हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है, ईश्वरीय बुद्धि हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है, दिल में केवल दिलाराम हो जाता है, संकल्प शुद्ध हो जाते हैं, भावनाएं शुभ हो जाती हैं, वृत्ति सबके लिए कल्याण की हो जाती है, स्मृति में एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इस तरह हम सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों के जब राजा बन जाते हैं तो उससे बोलते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो आज मनन चिंतन करेंगे, पुरुषार्थ करते हैं सपूत बच्चा बनने के लिए। जो सपूत बच्चे होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं। तो आज्ञाकारी अर्थात धारणा मूर्त। तो इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन रखेंगे धारणाओं के ऊपर। बाप की याद में कभी भी गुटखा नहीं खाना है, क्लास में व योग में मुकर्रर टाइम पर आना है, बाबा का फरमान बरदार बनकर सपूत बच्चा बनने का सदा अटेंशन रखना है, अपनी चलन को अच्छा बनाना है, आपस में क्षीर खंड होकर के रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दैवी गुणों को धारण करना है क्योंकि देवता बनना है। अच्छे गुण वाले को ही देवता कहा जाता है। खूब पुरुषार्थ करना है, शांत में रहने का, सावधानी भी अटेंशन में रखनी है। सावधानी बाबा ने ये दी, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, अंतिम समय खूब मार पड़ेगी, बीमारी आना भी कर्म भोग है। तो इस तरह श्रीमत अर्थात धारणा और सावधानी को आज अटेंशन में रखना है। तो बाबा का फरमान बरदार बच्चा बन कर के रहना है। जो सपूत बच्चे होते हैं वो सदा योगी होते हैं। तो याद को बुद्धि में रखना है, बाप को याद करना है, स्मृति रहे मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो याद करने की जो विधि है वो है पावरफुल योग अर्थात ज्वालामुखी योग। इसकी विधि है स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जब आत्मा शांत हो जाए, मन शांत हो जाए तो स्वचिंतन करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं विश्व की शांति स्थापन करने के निमित्त हूँ। इस तरह स्वचिंतन और परमात्म चिंतन करना है। परमात्मा भी निराकार है, उनके मैं सम्मुख हूँ। वो बेहद की आत्माओं का पिता है, इसलिए वो बेहद का पिता है। इस तरह परमात्मा की यथार्थ पहचान से उसकी लगन में मगन होकर ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा इस संसार की अत्याचार और भ्रष्टाचार की वृत्तियों को समाप्त कर रही हूँ। आत्माओं को शीतलता का अनुभूति करा रही हूँ और बेहद वैराग्य की अग्नि को प्रज्वलित कर रही हूँ। इस तरह आत्माएं पापों से मुक्त हो रही हैं,
तो स्व की ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा स्व का कल्याण और दूसरों का कल्याण कर रही हूँ। दूसरी विधि है याद की, अमृत वेला। बाबा ने बोला मधुबन में आते हो तो जब भी चाहे उठकर बैठ सकते हो, बाप को याद कर सकते हो, लेकिन अटेंशन ये देना है याद करते समय झुटका ना खाए। फिर बाबा ने इसके लिए फरमान दिया, अमृत वेले उठकर स्नान आदि करके और रिफ्रेश हो करके मुकर्रर टाइम पर बाप के फरमान अनुसार जब हम याद में बैठते हैं तो याद में रहने वाले को ही बाबा फरमानबरदार कहते हैं और सपूत बच्चा कहते हैं। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। तीसरी विधि बताई संबंध, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा इस संगम पर मिलता है। बेहद का टीचर हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई आत्मा ही धारण करती है और इस पढ़ाई को धारण करने में पूरी आयु लग जाती है और वही सतगुरु आकर के हमें गुलगुल बनाते हैं। तो इसी सतगुरु को भी याद करना है और अपने अंदर फिर नेक्स्ट है संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सपूत बच्चा जो होता है वो अपनी रिफ्लेक्शन करता है, कहीं गलती तो नहीं हो जाती, जैसे अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं हुआ, किसी को दुख तो नहीं दिया, चलन अपनी देखनी है, मेरी चलन ऐसी है जो देवता बनने लायक हो, तो अपनी रिफ्लेक्शन करते रहना है। सपूत बच्चा अर्थात बेहद का वैरागी। तो बाबा ने आकर के हमें बेहद का वैराग्य दिलाया। ये दुनिया इस समय सारी वैशाल्य है, छीछी है, इस दुनिया को आग लगनी है अर्थात विनाश होना है, लड़ाई लगनी है, क्योंकि सब अशांत है। तुम्हें ऐसी दुनिया से नफरत आनी चाहिए और तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। तुम शांति की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है और नई दुनिया को याद रखना है, बाप की याद में भी रहना है। जब हम स्वयं इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करेंगे तो अब इस पूरी दुनिया की आत्माओं के लिए वैराग्य की वृत्ति की अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह आज वैराग्य वृत्ति बाबा ने समझाई। फिर है कि हमें चक्र को बुद्धि में रखना है। हम न्यू वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ही बाजोली खेलना है। तो बाबा ने बोला तुम बच्चे ही बाजोली खेलते हो। आदि में नई दुनिया थी, सुख शांति पवित्रता थी, थोड़े मनुष्य थे, हर आत्मा सतो प्रधान थे, वहाँ पूज्य थे, क्षीरखंड होकर के रहते थे, हर आत्मा देवता कहलाती थी। मध्य में आए तो लड़ाई झगड़े हुए, आपस में देह अभिमान के कारण विकार भी आ गए, दुख ही दुख हो गया, अशांति होगी। शांति के लिए भाषण करते हैं लेकिन शांति हो नहीं सकती। तो शांति की स्थापना करने के लिए अंत में बाप आते हैं। हम ब्राह्मणों की रचना करते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। इस तरह बाबा आकर के ब्राह्मणों की सैपलिंग लगाते हैं और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो जड़ जड़ीभूत हो गया है और नया झाड़ फिर स्टार्ट होता है। ये ब्राह्मण जीवन ही हमारे लिए उत्तम जीवन है। ये ये जो संगम युग है ब्राह्मणों का छोटा सा युग है। इसी युग में हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं और हम ही देवता बनते हैं। इस नशे में रहना है। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें सेवा भी करनी है। तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है और तुम्हें पढ़ाने की सेवा करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। म्यूजियम में समझाना है, हमें हेवन और हेल का अंतर बताना है। निर्वाण धाम में शांति और अशांति का तो प्रश्न ही नहीं है और इसके साथ अल्फ का ज्ञान देना है, बाप का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। तो बाबा ने ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट जो बताया है वो समझाना है। तो इस तरह ये धारणा करने वाली आत्मा ही सपूत बच्चा कहलाकर भविष्य की बादशाही ले सकती है। ओम शांति।